के पीरियड में मैं आज यहाँ हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर भी जो अचीवमेंट मिल रहा है सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से मिल रहा है। और ये चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस की है और वो चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जानना चाहते हैं? यस। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है दोस्तों बिलीव। आपको विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। किसके ऊपर? सबसे पहले तो खुद के ऊपर। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको कि आप भी यहाँ से बहुत अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है। भगवान ने आपके अंदर वो सारी खूबियां देके भेजी है, सारी क्वालिटी देके भेजी है। पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। 750 करोड़ लोगों का जो फिंगरप्रिंट है एक दूसरे से किसी का मैच नहीं होता है। तो जो क्वालिटी आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि आप भी सफल हो सकते हैं। आप भी 50,000, 1 लाख महीने का, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का कमा सकते हैं। क्या आपको खुद पे विश्वास है? यस। खुद पे विश्वास कर सकते हैं? यस। फिर उसके बाद आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर। आपको कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया के ऊपर, कि जिस कंपनी में आप आए हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे शानदार कंपनी है, जिसने 6 साल के अंदर अपने आप को प्रूव किया है। 0 लेवल से शुरू होकर कंपनी आज इस लेवल पे पहुंची है, जहाँ पे आज लगभग 5,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है, 20 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और जहाँ पे आज 76 लाख रुपए लोग महीने का कमा रहे हैं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी पे, फिर कंपनी के मैनेजमेंट पे, फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। हैप्पी हेल्थ इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं सबसे शानदार प्रोडक्ट है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। कैसे प्रोडक्ट है हैप्पी हेल्थ इंडिया के? शानदार। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, खुद यूज करना पड़ेगा सारे प्रोडक्ट, और आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के प्लान। आपने देखा कैसा प्लान है? आपको विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी प्लान आ जाए दुनिया का, सबसे बेस्ट प्लान है हैप्पी हेल्थ इंडिया का। आपको सुनना ही नहीं है। सबसे पहले आपको कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्लान के ऊपर, फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा आपके अपलाइन के ऊपर। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आए वही आपको कामयाब भी करेगा। आपको कभी भी शक नहीं करना है कि आपका अपलाइन आपको कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। आपका अपलाइन ही आपको सक्सेस करेगा। आपको अपने अपलाइन पे विश्वास करना है। कर सकते हैं? यस। फिर विश्वास करना आपको अपनी टीम पर, जो आपकी प्यारी सी टीम है, जो भी टीम है, आपको उस पर विश्वास करना है। वही लोग आपको यहाँ पे कामयाबी दिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्लान के ऊपर, अपलाइन के ऊपर और टीम के ऊपर। कर सकते हैं? यस। यहीं से अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर आप विश्वास करना शुरू कर देते तो आपका बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। बहुत बार लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि वो विश्वास ही नहीं कर पाते। वो विश्वास नहीं कर पाते कंपनी पे, वो विश्वास ही नहीं कर पाते खुद के ऊपर, वो विश्वास नहीं कर पाते अपने अपलाइन के ऊपर, इसीलिए असफल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दोस्तों वो है आइडेंटिफिकेशन। अब आप इस बिजनेस में आ गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और ये बिजनेस आइडेंटिफिकेशन का बिजनेस है, प्रशंसा का बिजनेस है। आपका आधा काम आपकी आइडेंटिफिकेशन कर देगी, आधा काम, प्लान से ज्यादा काम ही कर देगी आइडेंटिफिकेशन। आप जब प्लान दिखाने जाते हो तो लोग आपका प्लान नहीं देखते हैं, और चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, और उससे पहले जो आपने काम कर दिया वो देखते हैं। क्या काम? आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है किसकी? आपकी कंपनी की। हैप्पी हेल्थ इंडिया की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि बहुत शानदार कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है। फिर आपको कंपनी के प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, कंपनी के प्लान की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और आपके अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। जितना ज्यादा हो सके आपके अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। जब भी अपन प्लान दिखाने जाते हैं अपन जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। अपन सामने वाले व्यक्ति की ज्यादा तारीफ कर देते हैं, अपलाइन को छोटा बना देते हैं। बिल्कुल सर ये बहुत बड़ा लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग का, 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, इतने फलानी कंपनी में इतने लोगों का नेटवर्क बनाया है, वो किसी काम का नहीं है। अभी प्रेजेंट में क्या है, और आप सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लेने थोड़ी जा रहे हो, आप देने जा रहे हो। आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो उनको, आप कुछ लेने थोड़ी जा रहे हो। तो आपको आपकी अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और आपको टीम की आइडेंटिफिकेशन करनी है। जितनी हो सके आपकी टीम की आइडेंटिफिकेशन कीजिए, जितनी हो सके। कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन? यस। आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत बड़ा जल्दी रिजल्ट देगी। आप 1 महीना तारीफ करके देखिए। आज से ही आप 3 लोगों की तारीफ करके देखिए, कल से करके देख लेना। आपको देखना वो लोग प्यार करने लग जाएंगे, आपकी इज्जत करने लग जाएंगे, आपका सम्मान करने लग जाएंगे। अगर आपने लोगों की तारीफ करना शुरू कर दी तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपकी भी तारीफ करेंगे।
तो आज से ही आइडेंटिफिकेशन को अपनी आदत बना लीजिए, हैबिट। कभी भी मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस मिलती है हैबिट से। तो हैबिट में लाइए इन चीज़ों को। कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन? यस। उसके बाद में थर्ड पॉइंट वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। कोई आदमी सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही अचीवमेंट ले लिया, वो बिल्कुल गलत है। कभी भी सफलता आपको खुद के कारण नहीं मिलती है, सफलता बहुत सारे लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण मिलती है। उसमें आपकी फैमिली भी होती है, उसमें आपके दोस्त भी होते हैं, उसमें आपकी कंपनी भी होती है, कंपनी का प्रोडक्ट भी होता है, प्लान भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है, आपके अपलाइन भी होते हैं, आपकी टीम भी होती है। सब लोगों का सामूहिक प्रयास होता है। तो कभी भी ये मानना माने कि सफलता मुझे सिर्फ मेरी वजह से ही मिली है। आप जब भी मौका मिले अपने अपलाइन की तारीफ कीजिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए कहीं पे भी। जैसे भी मेरा मैं खुद ही बताता हूँ, मेरा प्लान स्टार्ट होता है तो मैं कहता हूँ मेरा इस सफलता में सिर्फ 10% योगदान है, बाकी मेरे अपलाइन की वजह से, टीम की वजह से, कंपनी की वजह से। कोई भी प्लान, कोई भी मीटिंग होती है, आप अपने अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए। जब आप अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति भी ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, कंपनी के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, तो वो लोग आपकी मदद करेंगे आपके सक्सेस होने में। लेकिन आप रहेंगे बिल्कुल अकड़ में तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपने देखा है जो सीधे पेड़ होते हैं, लंबे पेड़ होते हैं, वो काट दिए जाते हैं। वो जो फल देने वाले पेड़ होते हैं वो नहीं काटे जाते हैं, वो विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो हमेशा झुक के रहिए। झुक के रहेंगे, विनम्र रहेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड? यस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है एटीट्यूड। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ सफलता के 10 सूत्र, कामयाबी के 10 सूत्र। इसमें चौथा सूत्र अपना एटीट्यूड, नजरिया। आपकी सफलता में आपका नजरिया 90% काम करता है। आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता सिर्फ 10% काम करती है, बाकी 90% आपका एटीट्यूड काम करता है। आपका सकारात्मक नजरिया ही आपका सफलता का सबसे मेन चीज है। 90% यही काम करेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक शराबी व्यक्ति था, एक शराबी आदमी था, उसके 2 बेटे थे। एक शराबी आदमी था, उसके 2 बेटे थे। थोड़े दिनों बाद में उस आदमी की डेथ हो गई ज्यादा शराब पीने की वजह से। उसके दोनों बेटे, एक बेटा बड़ा होके बहुत ज्यादा शराबी बना और दूसरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। दोनों का इंटरव्यू, दोनों से पूछा गया कि आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे, कि शराबी से आप शराबी कैसे बन गए और बिजनेसमैन से आप बिजनेसमैन कैसे बने। दोनों का एक ही जवाब था, मेरा बाप शराबी था। दोनों का एक ही जवाब था, मेरा बाप शराबी था, लेकिन दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट था। उसका एटीट्यूड था शराबी था कि मेरा बाप शराबी था इसलिए मैं भी शराबी बन गया। दूसरे का एटीट्यूड क्या था, मेरा बाप शराबी था, मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता, मैंने उसकी लाइफ देखी, उसकी लाइफ कैसी थी, इसलिए मैं उससे डिफरेंट चाहता था, इसलिए मैं उसकी आदतों को छोड़ते हुए दूसरी आदतें अपनाई, मैंने काम किया और मैं आज बिजनेसमैन बना। तो आपका नजरिया ही सब कुछ निर्धारित करेगा, आपकी सोच ही निर्धारित करेगी। आपके पास सारे ऑप्शन है, आपके पास सारे ऑप्शन, आप कुछ भी सोच सकते हैं। सोचने की अपने पास सारी सीमा है। आप सोच सकते हैं, आप सोचना चाहे तो आप टाउन मेंबरशिप भी बन सकते हैं, आप गोल्ड पे बैठ के रह सकते हैं। आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो सिर्फ सीपी बोनस में बैठ के रह सकते हैं, आप चाहो तो 10 लाख 15 लाख महीने का भी कमा सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच कि आप क्या सोच रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि आप यहाँ से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख महीने का भी कमा सकते हैं। कर सकते हैं? इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी दोस्तों, लीडरशिप का मतलब ही जिम्मेदारी होता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, बड़ी लीडरशिप बनना चाहते हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिना जिम्मेदारी लिए आप बड़ी लीडरशिप नहीं कर सकते। अब जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी का मतलब होता है सबसे पहले आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है। आज इस बिजनेस में आ गए हैं, प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो सबसे पहले आपको खुद की सेल परचेज हर महीने करनी है। 1000 बीवी आपको अपनी आईडी में करना है 1 से 10 तारीख के बीच में। 1000 बीवी, क्या 2500 से 3000 का प्रोडक्ट आपके घर में काम आता है? नहीं आता है। दुनिया के बाद में बहुत शानदार बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है, आपको हर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा जो बाजार में मिलता है। क्या 2500 से 3000 का प्रोडक्ट आप काम में नहीं ले सकते हैं? घर के लिए ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी पक्का। अगर आप देखते हैं मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं तो ऐसे ही कर जाऊंगा, तो नहीं कर पाएंगे। आपको खुद की आईडी पे 1000 बिजनेस खोलने की परचेजिंग करनी होगी। सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। कर सकते हैं?
इस महीने में अब तक कितने लोगों ने 1000 बीवी किया? हाथ खड़ा करें खुद की आईडी के ऊपर। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो 30 तारीख से पहले जितना जल्दी हो सके आप अपनी आईडी पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कीजिए। 1000 बिजनेस वॉल्यूम में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, बहुत बड़ी। आप खुद की 1000 बिजनेस वॉल्यूम कीजिए और अपने जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए बोलिए, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको। बाकी उनको आगे वालों को भी सेम काम करने के लिए बोलिए। ये आपका आगे जाके 1 लाख बीवी, 2 लाख बीवी, 5 लाख बीवी, 10 लाख बीवी, 50 लाख बीवी, 1 करोड़ बीवी का बिजनेस होगा सिर्फ इसी काम से, जब आपकी टीम बड़ी बन जाएगी। आज जैसे मेरी टीम में सिर्फ 1000 बीवी, 1000 बीवी, 1000 बीवी की वजह से कल ही मेरा क्राउन स्टार लेवल मेंटेन हो गया है और सभी टीमें 60,000 प्लस। सभी टीमें मेरी 11 लेग इस समय क्राउन स्टार के लिए क्वालिफाई कर चुकी, 11 लेग। और 15 तारीख हुई है, अभी तो 31 तारीख का महीना है, तो ये पावर है 1000 बीवी की। 1000 बीवी मेरी दोनों आईडी पर आप देखेंगे 5 तारीख से पहले 1000 बीवी हो जाता है किसी कंडीशन में। तो अगर आपको यहाँ से बड़ी इनकम लेनी है तो 1000 बीवी अपनी खुद की आईडी पे परचेजिंग कीजिए। कर सकते हैं? फिर उसके बाद में आप जिम्मेदारी लीजिए, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर की उनको 1000 बीवी करवाइए। फिर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने सीपी बोनस। अगर आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया में बड़ा पैसा कमाना है तो इसकी पहली सीढ़ी जो है वो है सीपी बोनस। आपको सीपी बोनस पे पहुंचना होगा और खुद के दम पे पहुंचना होगा। सीपी बोनस पे आपको कोई अप्लाई नहीं पहुंचाएगा, कोई टीम नहीं पहुंचाएगी, आपको खुद के दम पे सीपी बोनस पे पहुंचना पड़ेगा। एक बार 4 वीक आपको खुद के दम पे लगातार सीपी बोनस अचीव करना पड़ेगा। 5 वीक टीम धक्का देके आपको सीपी बोनस अचीव करा देगी, पर 4 वीक आपको खुद को सीपी बोनस करना पड़ेगा। कर सकते हैं? आज ही टारगेट अपना लिख लीजिए कि मेरे को इस डेट से पहले, ज्यादा नहीं, 6 महीना नहीं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैक्सिमम, 1 महीना, 1.5 महीना, इस डेट से पहले मेरे को सीपी बोनस अचीव करना है और उसको रेगुलर अचीव करना है। ये आज ही डेट लिख लीजिए अपनी डायरी कि 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर मेरे को सीपी बोनस करना ही करना, रेगुलर करना उसको। ठीक है? उसके बाद में जो भी आपका मंथली टारगेट होता है कंपनी का, जैसे आप स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, इस लेवल को आप क्वालिफाई कीजिए और उसको रेगुलर मेंटेन कीजिए। जो लेवल एक बार आपने ले लिया वो लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि लेवल लेने का तभी फायदा है जब वो मेंटेन होगा, तभी आपको पैसा आएगा। तो जो लेवल आपने ले लिया उसको मेंटेन कीजिए और साथ ही साथ अपनी टीम की भी जिम्मेदारी लीजिए। आज आपका सीपी बोनस अगर अचीव हो रहा है तो आज आपकी टीम में लेफ्ट राइट में जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ले लीजिए कि इनका सीपी बोनस में किसी भी हाल में अचीव करूंगा। जब आप टीम की जिम्मेदारी लेने लग जाएंगे, टीम के सभी बोनस के लिए काम करेंगे, तो आपका पे आउट बढ़ के 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो आज के बाद में आप टीम की भी जिम्मेदारी लीजिए। खुद बस खुद का हो गया तो बैठना नहीं है, लेफ्ट राइट में जो लोग आपकी टीम में उनका भी सीपी बोनस अचीव कराना है। फिर उसके बाद में कंपनी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, उनमें खुद जाने की, टीम को ले जाने की जिम्मेदारी लीजिए। अभी कंपनी का 7 नवंबर को बहुत ही शानदार, अब तक का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है मूर्तल हरियाणा में। बहुत ही शानदार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ से हैप्पी हेल्थ इंडिया की नई तरह की क्रांति शुरू होने जा रही है। उस प्रोग्राम को आप अटेंड कीजिए। उस प्रोग्राम में फ्री एंट्री है सिल्वर स्टार एंड अबव के लिए। जो भी सिल्वर स्टार है और उनके ऊपर सबकी फ्री एंट्री है। जो पहले से सिल्वर स्टार, गोल्ड जो भी है उनको भी मेंटेन करना था लेवल, ठीक है। और जो नए हैं उनके लिए फ्री एंट्री है। और यह आप अपनी आईडी पे सेल्फ 5000 बीवी करके भी उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। पूरे दिन का प्रोग्राम होगा 7 नवंबर को। तो उसकी आप जिम्मेदारी लीजिए, आप खुद जाने की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी टीम को ले जाने की जिम्मेदारी लीजिए। कर सकते हैं? Yes. आज के बाद में ही आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसमें तकलीफ तो होगी। जैसे आप पेंटर साहब ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली यहाँ पे एक शानदार ऑफिस बनाने की, इनको भी बहुत तकलीफ हुई। इनको भी 4 दिन से 4 रात से यहाँ लगे हुए हैं। तो आज देखिए आपके सामने कितना बढ़िया शानदार ऑफिस है। आप लोगों के लिए, सबके लिए एक शानदार ऑफिस तैयार हो गया, जहाँ से आपका बहुत बढ़िया बिजनेस का माहौल बनेगा। तो आप जिम्मेदारी लीजिए। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आपका काम नहीं बढ़ने वाला है। आज के बाद लेंगे जिम्मेदारी? इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। और ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है और आपको बेईमानी करने का मौका मिल गया है तब भी बेईमानी न करें, क्योंकि कोई नहीं देख रहा, वो ऊपर वाला जरूर देख रहा है। अभी हम सब चले गए यहाँ पे, आपको 2000 रुपये मिल गए। आप देख रहे हो यहाँ तो कैमरा भी नहीं लगा, जेब में रख लेते हैं। उस समय भी आपको पूरी ईमानदारी रखनी है। जो भी यहाँ के ओनर उनको सब किसी के 2000 रुपये गिर गए हैं, वो होती है ईमानदारी। और दोस्तों ईमानदारी
कि आपको कुछ कीमत नहीं मिलती है लेकिन इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। आपने कहानी सुनी होगी लकड़ा रहेगी। एक लकड़ा आ रहा था जो नदी के नहर के किनारे पे लकड़ियाँ काट रहा था और गलती से उसकी कुल्हाड़ी नहर में गिर गई थी। वो जोर जोर से रोने लग गया था। बहुत टाइम हो गया था। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम आ गई? कहा मेरी कुल्हाड़ी गिर गई नहर में। बस इतनी सी बात, भगवान ने डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आए कि यही तेरी कुल्हाड़ी है। उसने कहा नहीं नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरे को दूसरी कुल्हाड़ी है। दोबारा गए, दोबारा डुबकी लगाई, फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। कहा ये तेरी कुल्हाड़ी है कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरे को दूसरी है। फिर गए, फिर एक पीतल की कुल्हाड़ी लेके आए। वो कहा ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर गए लास्ट में और उसकी खुद की कुल्हाड़ी लेके आए। उसने कहा ये तेरी कुल्हाड़ी है। उसने कहा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान उससे बहुत खुश हुए और उसको चारों कुल्हाड़ियाँ इनाम के रूप में दी और भी बहुत सारे उसको वरदान दिए। तो दोस्तों ईमानदारी, अगर वो चाहता तो पहली बार में सोने की कुल्हाड़ी लेके चला जाता, लेकिन क्या उसे बाकी सारी चीजें मिलती? नहीं मिलती। अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे इस बिजनेस में, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, शुरुआत में हो सकता है रिजल्ट धीमे आए, कम आए, थोड़े आए, लेकिन बाद में बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। मेरे एक दोस्त ने उसने मेरे को एक बात बताई थी और वो बात मैंने बिल्कुल दिमाग में फिट कर रखी है। सॉरी, लेडीज बेटी है। इज्जत औरतों का गहना होती है, इज्जत औरतों का गहना होती है और वैसे ही ईमानदारी आदमी का गहना होती है। अगर आपने ईमानदारी कर दी तो सब कुछ हो गया। ईमानदारी को बढ़ के कोई कुछ नहीं है दुनिया में। अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। लोग सामने से आपको कॉल करके आपके साथ जुड़ेंगे अगर आप पूरी ईमानदारी से बिजनेस को करेंगे। तो भगवान आपको एक से एक लोग देता जाएगा, ये भी पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, कभी भी अपलाइन से पैसे का रिलेशन नहीं रखना है, कभी भी डाउनलाइन से पैसे का रिलेशन नहीं रखना है। पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करना है। कर सकते हैं? यस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ट्रूथ, सच्चाई। दोस्तों ये बिजनेस पूरा सच्चाई का है, पूरा यानी बाहर के बिजनेस में आपको झूठ बेईमानी चलेगी, या तो पूरा ईमानदारी के साथ, पूरा सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। बाहर के जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस में उनमें बेईमानी, झूठ, ये सारी चीजें चलेगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप झूठ बोल के काम करोगे तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में झूठ बोल के ज्वाइन न करवाएं कि भाई तो आजा तेरे नीचे मैं ज्वाइन करा दूंगा। कभी भी किसी को भी झूठा कमिटमेंट न करें कि तेरे नीचे इतना बिजनेस डाल दूंगा। कभी भी किसी को झूठ ना बोले बिजनेस के अंदर। अपलाइन को कभी भी झूठ ना बोले। जो भी सच्चाई है अपलाइन को पूरी सच्चाई बताएं कि सर ये बात है। टीम को भी सच्चाई बताएं, कभी टीम को झूठ न बोले, टीम को कभी गुमराह न करें। अगर आप सच्चाई के साथ काम करेंगे, सच्चाई के साथ लगे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आपने सोची है। आपको 100% ऐसे सक्सेस मिलेगी। झूठ बोल के कभी भी कोई बिजनेस में बड़ा नहीं बना है। और जो भी झूठ बोल के काम करता है उसका बिजनेस एक बार खड़ा भी हो गया तो वापस नीचे से गिर जाएगा। जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश का महल होता है, वैसे महल पूरा बिगड़ जाएगा। तो पूरी सच्चाई के साथ आप यहाँ पे काम करें। झूठ बोल के बिल्कुल भी काम करें। टीम के साथ, अपलाइन के साथ कभी भी झूठ ना बोले। किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में ला रहे हैं तो उसको भी पूरी सच्चाई के साथ लेके आए, झूठ बोल के ज्वाइन न करें। उसको पूरी सच्चाई दिखाएं, ये बिजनेस की सच्चाई है, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और आसानी से पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक बार आ गया तो फिर पीछे मुड़ के देखनी करनी पड़ेगी आपको। एक बार आने लग गया तो इतना आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पूरी सच्चाई के साथ आपको वो सारी चीजें प्रेजेंट करनी। कर सकते हैं? यस। झूठ नहीं बोलना है, पूरी सच्चाई के साथ बिजनेस करना है। कर सकते हैं? यस। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है वो है हार्ड वर्किंग। There is no substitute of hard working. इस दुनिया में हार्ड वर्किंग का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्किंग का कोई विकल्प नहीं है। There is no substitute of hard working. हार्ड वर्किंग में, कठिन परिश्रम में वो ताकत है जो असंभव काम को संभव बना देती है। बहुत बार आपको लगता है नहीं होगा, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, लगातार लग रहे हो तो वो हार्ड वर्किंग आपके काम को सक्सेस कर ही देगी। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है कि आप दिन भर काम कर रहे हो और रात को जब सोने जाते हो तो अंदर से आवाज आनी चाहिए आज मैंने काम किया। बहुत बार होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं, अंदर से फील होता है यार आज तो मैंने काम किया, वैसा फीलिंग आना चाहिए आपको। देख, हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत करनी है, आपको कोई मजदूरी करनी है, जाके कोई नरेगा में काम लेना है। आपको इस अपने हैप्पी हेल्थ इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, मतलब क्या है, प्लान सो द प्लान डेली के 3, 4, 5, 6 प्लान दिखाने हैं।
दोस्तों जब राठी जी ने मेरे को पहली बार कहा था कि ये सीपी बोनस इनकम अचीव करनी है, अगर ये कर ली तो पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, मेरे दिमाग में बात बैठी थी सीपी बोनस करना ही है, कुछ भी हो जाए। और सीपी बोनस अचीव करने के लिए मैंने शुरुआत में पहले महीने में एक दिन में 21 प्लान दिखाया, सिंगल डे में 21 प्लान। ये होती दोस्तों हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है कि जब आपको लग जाए, आप बिल्कुल थक जाओ कि अब नहीं हो सकता, उसके बाद में भी एक प्लान करके आओ, वो होती है हार्ड वर्किंग। ये एक प्लान और करना है।